अब मेरी ये उंगली जिसकी तरफ इशारा करेगी उसी ने झूला तोड़ा है। बच्चे आंटी मैं कुछ दिन आपके यहाँ रहूं तो आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं किट्टू, पर हुआ क्या? बंधु रानी, बंधु रानी, अरे बाबा, मतलब मैं ना बंधु थक गया हूं अच्छा पति का नाटक करते करते। आपको मालूम है काम की वजह से मैं ऑफिस से लेट नहीं आता हूं। नहीं, मैं जानबूझकर लेट आता हूं। मैं सड़कों पर घूमता रहता हूं ताकि मैं इससे दूर रहूं। हाँ, ताकि मुझे थोड़ी शांति मिले। तुम ऐसी बीवी हो ना जिसके सामने ज्यादा बोलो तो दिक्कत, कम बोलो तो तुम तो बात ही नहीं करते। हर बात में मेरी राय पूछनी, पहनू ये कैसे दिखता है, ये पहनू, लेकिन करनी सिर्फ अपनी मनमानी है। ओह, ये मेरे दो नालायक रतन। सखी, तुम क्या खड़ी हो पकड़े मां का दामन? हम मियां बीवी के महायुद्ध का तुम दोनों बच्चे ही हो असली कारण। जी का जंजाल किसे कहते हैं ये तुम्ही से पता चला। पति बनने का दुख क्या कम था, इसीलिए पिता बना। राजू बस कर, बहुत हो गया। हाँ बराबर, बस करता हूं क्योंकि अति करने की आदत तो तुम्हारी है। कहने को तो एक ही माँ बाप के दो बेटे हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा इसकी सारी चीजें ज्यादा प्यारी है ना? क्या करे, ये त्याग और बलिदान की मूर्ति बनने की बहुत पुरानी बीमारी है। बस साहब, इससे आगे सुनने की ना ताकत नहीं थी हमें। वंदना में नहीं तो बस अपने आंसू दबाए खड़ी थी, बस रोने का बाकी था उनका, है ना तिवारी? हाँ साहब, आप लोगों ने उनका जो मजाक उड़ाया ना, उससे काका काकी बच्चे मनोज भाई सभी लोगों का दिल टूट गया था साहब। उनकी और बेइज्जती होते हुए हम देख नहीं सकते थे साहब, इसलिए वहां से चुपचाप निकल लिए हम दोनों। चल तिवारी। सॉरी राजेश भाई, वो हमारा एक प्लान था आपको भांग पिलाने का। मजाक में मजाक में हमें लगा कि आप जितना अच्छे बनते हैं उतने अच्छे हो नहीं। वो तो नहीं है, हमारा शक सही निकला। इतने कड़वे बोल, ठीक। वो क्या फूदक रहा है बे? What? जो ताली तूने यामिनी भाभी के सुपर हिट नाटक के डायलॉग की बेइज्जती करते हुए बजाई थी, हो सकता है वही ताली यामिनी भाभी तेरे गाल में भी बजाए। Oh my God! ओ राजेश भाई, अब क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? क्या करेंगे? चलकर सबसे माफी मांगेंगे, चाहे सबके पैरों पर गिर के क्यों ना मांगनी पड़े।
क्षमा सॉरी 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 माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ। प्लीज हमें हमें माफ कर दीजिए। भांग की नशे में ज्यादा अनाप शनाप बोल गया। मतलब आपकी माफी के लायक भी नहीं है। हमने आपका दिल दुखाया, हम बहुत शर्मिंदा है। We are really, really sorry. सॉरी ज्योति। सॉरी बट आप लोग हाँ? आप लोगों ने जो कहानी सुनी वो आशा और तिवारी जी से एक्चुअली हम नहीं कही थी आपको सुनाने के लिए। भांग पी के एक्चुअली आप लोगों ने इतनी नौटंकी की, हमें इतना परेशान किया कि हमने सोचा हम भी थोड़ा ड्रामा करेंगे। एंड थैंकफुली आप लोगों ने भांग पी के रूड नहीं बल्कि क्यूट बिहेव किया था। भांग का सर है ज्योति भाभी। मेरे 8 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया के चाचा के ससुर की सास के देवर के पड़ोसी के दादाजी थे 104 साल के। उन्होंने भी ऐसी भांग पी थी होली पे। वो उनकी आखिरी होली थी। ज्योति इधर छोटे गुले 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 8 बेडरूम 9 बेडरूम ऐसा बोलती है ना, इतना क्यूट लगती है पता है। उधर क्या दिख रही है, देख। और इंग्लिश तो कमाल का बोलती है तू। मारी ज्योति है, मारी ज्योति, मारी ज्योति। प्लीज कम, प्लीज कम। दुनिया वाला ये देखो, ये है मेरी यम। दुनिया की वर्ल्ड बेस्ट राइटर है मेरी यम। ये यम नहीं, ऑलमोस्ट देवी है, देवी। वंदू, वंदू मेरी वंदू रानी, वंदू वंदू। मैं कितना लकी हूँ कि मुझे वंदू मिले। वरना मेरे उड़ रही है। मेरी जिंदगी एक खट्टी पतंग की तरह ऐसे ऐसे उड़ रही थी। तुम्हारे प्यार के मांझे ने मुझे संवारा। तो अभी जब मुझे बार बार फोन करते हो ना, पहुंच गए, गाना गाया। ये मुझे इतना अच्छा लगता है। और मेरे ये दो अनमोल रतन, ये मेरा सॉस खाऊ बच्चा, इसकी वजह से मेरी सॉसें चल रही है। और मेरी ये बेटी इतनी होनहार बेटी, जिंदगी उड़ रही थी, लेकिन मम्मी पापा राजू ठीक है पागल, मुझे तो वो मिले और बता नहीं सकता। है ना अर्जुन भाई? बराबर बोला राजू। थोड़ी भूख लग रही है चटनी के साथ। राजू नहीं सकता। उड़ रही है। क्या कर रही है? मेरी जिंदगी उड़ जाती अगर मुझे ऐसे माता पिता नहीं मिलते। मुझे दे दो। क्या दूं? दो आशीर्वाद दो। हाँ आशीर्वाद दो। दिया आशीर्वाद उड़ रही है ना, उड़ती है ऐसे ऐसे। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा दादा मिला। राजू, ओए राजू, इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है।
जो हो गया ना मजाक समझ लो। लेकिन देखो दक्कू, हर्षद, ऐसे ना अनजाने में किसी को भांग पिलाना अच्छी बात नहीं बेटा। नहीं, मैं भी इस बात को मानता हूँ। भांग बनाने में अगर मात्रा ज्यादा हो जाए तो आदमी 2-2 दिन तक उठता ही नहीं है। भांग पीने वालों के लक्षण है कि वो उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट होती है। वो किसी चीज से डर जाता है तो उसे ही मन में लेके बैठ जाता है, एक ही बात को बार बार रिपीट करता है, दोहराता रहता है। उसे अजीब तरह का एक भ्रम पैदा हो जाता है और उसी को लेकर जीता रहता है। वो वहां से निकल ही नहीं पाता, जिसे हेलुसिनेशन कहते हैं। ऐसी स्थिति में इंसान की मनस्थिति बड़ी नाजुक हो जाती है। इस वजह से वो कभी कभी खुद को नुकसान पहुंचा देता है और कभी कभी दूसरे उसका फायदा भी उठा लेते हैं। एग्जैक्टली दादाजी, और ऐसे कितनी केसेस हमें सुनने को मिलती है। भांग या ऐसी और नशीली चीजें करके लड़कियों को तंग या मोलेस्ट किया जाता है। सो वी रियली नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट। दक्कू भाई, हर्षद भाई, आप दोनों ने जो किया वो गलत तो था, पर हाँ फिर भी ऐसे चेहरे मायूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भांग के नशे में आप तीनों ने हमारी होली बहुत इंटरेस्टिंग बना दी, काफी एंटरटेनिंग थी। बट अगेन, अगली होली से कान पकड़ते हम लोग, कान पकड़ना ये, सॉरी पकड़ते कि अभी हम लोग दोबारा ऐसा मजाक कभी नहीं करते। हाँ। और मैं सोहित रोशन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा हमारी सोहित रोशन हाइट सोसाइटी की रूल बुक में नया रूल ऐड करता हूं, और वो ये है कि अब से होली पर भांग का नशा वर्जित है। यही रूल है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। अरे हटिए साहब, हटिए साहब, पीछे हटिए, पीछे हटिए। आप हम सोसाइटी मेंबर्स को अंदर जाने से क्यों रोक रहे हैं? साहब गार्डन बंद कर दिया गया है, ये देखिए बोर्ड लगा है ना, सोसाइटी में सभी का प्रवेश वर्जित है। अरे तो किसने लगाया बोर्ड? आपको समझ में आ रहा है हम सोसाइटी मेंबर्स हैं, हम मेंटेनेंस भरते हैं। अब हमको कैसे रोक सकते हो अंदर जाने से? साहब, सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब का आदेश है, किसी को भी सोसाइटी के गार्डन में प्रवेश नहीं करने देना। कहां पर है वो सेक्रेटरी का बच्चा? मिस्टर वालिया, जुबान संभाल के तमीज से अपनी कमीज में रह के बात करो। अरे वाह नहीं, अपनी वाहियात बातें बंद कर और चल के नो एंट्री का बोर्ड और वो रस्सी हटा, चल यहाँ से। हरगिज नहीं, बोर्ड बिल्कुल नहीं हटेगा और ना ही किसी को गार्डन में एंट्री मिलेगी, क्योंकि कुछ दिनों के लिए गार्डन में सबका प्रवेश वर्जित है। क्यों वर्जित है? क्यों वर्जित है भाई? क्यों वर्जित है भाई? वर्जित क्यों है? जोशीपुरा जी, अगर आप अचानक ऐसे गार्डन बंद कर दोगे तो हम सीनियर सिटीजन वॉक करने कहाँ जाएंगे? मासी, अगर आपको वॉक करनी है तो आप पार्किंग एरिया में वॉक कर लीजिए, पर गार्डन में नो 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 नो। अरे अभी नो 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 की गाड़ी बंद कर। पहले एक बात बता कि ये जो बोर्ड लगाया है इसके पीछे तेरा मकसद क्या है? बोलो। शांति शांति शांति। देखिए, गार्डन में रिनोवेशन का काम शुरू होने वाला है, इसलिए कुछ दिनों के लिए गार्डन बंद रहेगा। रिनोवेशन? अरे गार्डन तो बिल्कुल ठीक ठाक था भाइयों, मुझे लगता है कि रेनोवेशन के नाम पे सोसाइटी फंड को मिसयूज किया जा रहा है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। शांति शांति। देखिए, आप लोग शांति बनाए रखिए और इस वालिया के बहकावे में मत आइए, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ और उसी हिसाब से गार्डन में सबका प्रवेश वर्जित है। दक्कू भाई, एक बात बताओ, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आन पड़ी है जो अच्छे खासे गार्डन को रेनोवेट करना पड़ रहा है? हाँ, बोलो बोलो बोलो। वन्ना बहन! वन्ना बहन! वन्ना बहन! वन्ना बहन! वन्ना बहन! धीरे धीरे, बच्चे रूम में पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हें छोड़िए और इसे देखिए। क्या हुआ किट्टू? मम्मा ने पढ़ाई के लिए डांटा क्या? तो ब्रो, कुछ तो गड़बड़ हुई है।
गार्डन में जाने की जिद लेके बैठी है। इतनी प्यारी जिद है। क्या हुआ, पढ़ाई हो गई है तो जाने दीजिए। हाँ हाँ जाने दीजिए, जाने दीजिए जाने दीजिए। वैसे कहाँ जाने की बात हो रही है? गार्डन में। हाँ हाँ तो जाने दीजिए। एग्जैक्टली जाने दो। ओ हेलो, क्या जाने दो, तुम अपने कमरे में जाओ और पढ़ाई करो। मम्मी, हम पिछले 1 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो 10 मिनट के गार्डन का ब्रेक तो हमारे लिए भी बनता है ना। हाँ। वंदना भाभी बच्चे बोर हो गए, 10 मिनट के लिए जाने देता है गार्डन में। जाओ जाओ बच्चों चलो। अरे क्या ज्योति बहन, आप समझ नहीं रही है। सोसाइटी गार्डन में जाने के लिए मैं भी मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन किट्टू है कि उसे पब्लिक गार्डन में जाना है, वहाँ जाने की जिद लेके बैठी है। पब्लिक गार्डन में क्यों? मैं बोलूं? हमारे सोसाइटी गार्डन में बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज हो ऐसे कोई भी गेम नहीं है। ना रोप क्लाइंबिंग है, ना झूला है, ना सीसो है, ना स्लाइड है, कुछ भी नहीं है। पर पब्लिक गार्डन में सब कुछ है, तो हम बच्चे तो वहीं पे जाएंगे। आई एम सॉरी यामिनी आंटी एंड मम्मी, सोसाइटी गार्डन में हमें दक्कू अंकल के अजीब से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। हाँ आंटी, गार्डन की घास खराब ना हो जाए, इस वजह से दक्कू अंकल को फुटबॉल खेलने से भी रोकते हैं। हाँ, और दोपहर में हमें ये बोल के रोकते हैं कि हमारे खेलने की शोर की वजह से सोसाइटी में जो लोग सो रहे हैं वो उठ सकते हैं, इसलिए हम किट्टू की बात को सपोर्ट करते हैं। यस। हाँ मम्मा, ये बात तो सही कह रहे हैं। मतलब हमारी सोसाइटी में बच्चों के अम्यूजमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। मैं भी आप लोगों की बातों से सहमत हूँ, लेकिन वरना बहन आप ही कहिए, किट्टू को मैं पब्लिक गार्डन में अकेली तो नहीं भेज सकती, और मुझे तो मेरे आने वाले सुपरहिट सीरियल बहू ने ली एक अंगड़ाई तो सास से हुई 100 लड़ाई के ऑडिशन में जाना है, तो मैं भी नहीं जा सकती। सखी, क्या तुम किट्टू को लेके जा सकती हो? नहीं यामिनी आंटी, एक्चुअली मुझे मेरे प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च करना है, तो सॉरी। यामिनी आंटी आप टेंशन मत लो, मैं और विद्युत किट्टू को पब्लिक गार्डन ले चलते हैं। हाँ। चल ब्रो। हेलो हेलो हेलो, रुको रुको, वापस। क्या हम ले चलते हैं? पब्लिक गार्डन में जाने के लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए, आधा घंटा आना जाना, उसके अलावा 1-1.5 घंटा खेलोगे वो अलग, उसमें जो पढ़ाई का टाइम वेस्ट होगा उसका क्या? हाँ, तो हम पब्लिक गार्डन नहीं जा सकते? एक सॉल्यूशन है। ये जो हमारे सोसाइटी के गार्डन का इशू है, इस इशू को हम अपने सोसाइटी के सेक्रेटरी मिस्टर दक्षेश जोशीपुरा के साथ डिस्कस करें। हाँ तो देर किस बात की, चलिए महिला मोर्चा लेकर चलते हैं, दक्षेश भैया से बात करते हैं। 3 लोगों का महिला मोर्चा? हाँ 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 चलिए चलिए, आते हैं। बाय। चल ब्रो, हमारी किस्मत में पर्दे ही लिखे। दक्कू भाई, आपको जरा सा भी अंदाजा है कि आपके इन रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से सोसाइटी के बच्चों को कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत? कैसी दिक्कत वरना भाभी? कैसी दिक्कत? आप पूछ रहे हैं कैसी दिक्कत? दक्कू भाई, हमारी सोसाइटी के गार्डन में बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए, उनके अम्यूजमेंट के लिए एक भी चीज नहीं है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी के बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए, अम्यूजमेंट के लिए पब्लिक पार्क में जाना पड़ता है। पब्लिक पार्क में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पब्लिक पार्क घर से दूर है और बच्चों के एग्जाम सर पे हैं, अथर्व का तो बोर्ड एग्जाम है। ऐसे में रोज बच्चे पब्लिक पार्क जाएंगे एंटरटेनमेंट के लिए, खेलने के लिए, तो सोचिए, जस्ट सोचिए कि कितना टाइम वेस्ट होगा। हाँ, वंदना बहन सही कह रही है दक्कू, ऐसे परीक्षा के मौसम में बच्चों का तैयारी करना और उनका टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। यम, परम पूज्य वरना भाभी तो हमेशा सही और सही बोलती है। दक्कू भाई, सिर्फ सही बोलने से नहीं होगा। हमारी एक और रिक्वेस्ट है आपसे। हम सारी सोसाइटी की माएं चाहती हैं कि हमारी सोसाइटी के गार्डन में बच्चों के अम्यूजमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए फैसिलिटीज होनी ही चाहिए। हाँ हाँ आपका हुक्म सर आंखों पे वरना भाभी। मैं अभी के अभी बच्चों के लिए गार्डन में अम्यूजमेंट और एंटरटेनमेंट की तैयारी शुरू करता हूँ। पक्का? 200% पक्का देवी, मेरा वचन पत्थर की लकीर है। तिवारी
मैं यही हूँ साहब। वेरी गुड तिवारी जी। तिवारी जी साहब। अभी के अभी पूरी सोइंग दर्शन हाइट सोसाइटी में नोटिस घुमा दो कि कुछ दिनों के लिए हमारी सोइंग दर्शन हाइट सोसाइटी के गार्डन में सबका प्रवेश वर्जित है। यस सर। एक मिनट पढ़ो। हाँ बंधु, अच्छा क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है मतलब? खाना बनाने की तैयारी हो रही है राजेश बाबू। अरे नहीं, मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये दक्कू भाई ने जो दिमाग खा लिया ना मेरा, उसकी बात कर रहा हूँ। क्या किया दक्कू भाई ने? अरे अभी मैं यहाँ ऑफिस में हूँ, क्लाइंट के साथ मीटिंग चल रही है, दक्कू भाई ने ऑनलाइन मीटिंग लगा दी और सोसाइटी की अर्जेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमेटी मीटिंग बुलवा ली, जहाँ पर वो गार्डन के रेनोवेशन और रिक्रिएशन का बजट पास करवा ली। अरे वाह, दैट्स सुपर। मतलब दक्कू भाई एक्शन पे लग भी गए। तुम्हें पता है ये सारा हमारी नारी शक्ति का कमाल है। अरे तुम्हारी नारी शक्ति ने ऐसा क्या हल्ला बोल दिया कि वो गार्डन उन्होंने बंद कर दिया? वो क्या हुआ ना कि यामिनी भाभी, ज्योति भाभी और मैं दक्कू भाई के पास गए और हमने उनसे कहा कि हमारी जो सोसाइटी का गार्डन है उसमें बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए, उनके अम्यूजमेंट के लिए जरा भी फैसिलिटी नहीं है। तो हमने उनको समझाया और वो समझ गए, और शायद अभी जो वो कर रहे हैं, गार्डन जो बंद किया है, वो बच्चों के लिए कुछ फैसिलिटी अरेंज करने के लिए किया है। तो ये अम्यूजमेंट के नाम पे क्या इंस्टॉल करने वाले हैं? दक्कू भाई क्या इंस्टॉल करने वाले हैं वो उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। तो बेसिकली ये सस्पेंस तो 2 दिन बाद ही खुलेगा राजेश बाबू। ठीक है, ओके, चलो बाय। भाभी जल्दी आइए, जल्दी आइए। चलो चलो चलो। बात है, वाह। ए, हट, हट, पीछे, पीछे, खास कर आप पीछे, पीछे। प्रणाम मुन्ना भाभी। जी तिवारी जी साहब। अरे पीछे हटे, पीछे हटे। तिवारी जी। ये तिवारी, मैं सोसाइटी का चेयरमैन हूँ, तू मारे को अंदर आने से रोक रहा है? मारे को? अब बुरा मत मानिए, माफ कीजिएगा, पर अभी रुकिए, क्योंकि हमारे सेक्रेटरी साहब का स्पेशल आदेश है कि सोसाइटी के बगीचे में सर्वप्रथम बच्चे प्रवेश करेंगे, उसके बाद कोई और प्रवेश करेगा, इसलिए रुकिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके। बच्चों चलो, देख क्या रहे हो? तुम्हारे लिए सरप्राइज है। पूछो पूछो। अरे रुकिए रुकिए, क्या बाकी कुछ भी बोलो, ये दक्कू ने अपने गार्डन को एकदम दुल्हन की तरह सजाया है। तो भाइयों बहनों, बच्चों और परम पूजनीय वन्ना भाभी, सोसाइटी के इस इनोवेटेड गार्डन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज के इस ग्रैंड कार्यक्रम की ओपनिंग ना तो चेयरमैन करेगा ना सेक्रेटरी करेगा। आज के इस कार्यक्रम की ओपनिंग करेंगे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे। वेरी गुड। तो बच्चों आओ और 1 2 3 बोलकर ये पर्दा हटाओ। किट्टू आगे बढ़ो। किट्टू रेडी? यस पापा। 1 2 and 3। अभी अंदर आ जाए आप, हटा। चलो आइए जाइए। क्या बात है, वाह क्या बात है दक्कू भाई, क्या बात है, बढ़िया काम किया। राजेश भाई, इसका श्रेय परम पूज्य वन्ना भाभी को जाता है। नहीं नहीं दक्कू भाई, इसका श्रेय एक्चुअली किट्टू को जाता है, क्योंकि इस मुद्दे की नींव किट्टू ने ही रखी थी। उसके बाद कहीं जाके हम महिलाओं ने इस मुद्दे को उठाया था। चलो बच्चों, खुशी की बात यह है कि गार्डन में ही अब तुम्हारे एंटरटेनमेंट और अम्यूजमेंट का इंतजाम हो गया है। वाह 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 वाह। चलो चलो, डक्कू अंकल को थैंक यू बोलो। थैंक यू अंकल। आपके थैंक यू के लिए डक्कू अंकल का थैंक यू आपको भी। क्या बात है, वाह वाह वाह। देवा पांडुरंगा, ये लीजिए पोछी। किट्टू, राधिका, ये झूले में बच्चे झूलते हुए
ही खुश लग रहे हैं ना। हाँ, मुझे याद आता है जब मैं अथर्वा की उम्र का था ना, तो छुट्टियों में अपने मामा के घर कोंकण जाया करता था और वहां ना आम के बगीचे में आम के पेड़ के बीचों बीच रस्सी लटका के बच्चों के साथ झूला खेलता था। हाँ, पता है बचपन में ना हमें भी झूला झूलने का बहुत शौक था। तो हम ना पुणे में स्वारगेट के पास रहते थे ना, तो स्वारगेट में बहुत बड़ा एक ऐसा गार्डन था। तो उस गार्डन में ना मैं और किशोरी रोज जाया करते थे और वहाँ पे ना झूले में झूलते थे, पूरी खेलते थे, झूलते थे। और पता है हम दोनों के बीच में शर्त भी लगती थी, हाँ, कि किसका झूला सबसे ऊंचा जाएगा। याद है आपने ना एक बार मुझे सरप्राइज दिया था। आपने किशोरी को शिवाजी पार्क में बुला के ना हम दोनों को झूले पे बिठाया था और सबसे ऊंचा झूला कौन झूलता है उसकी शर्त लगाई थी। और वो शर्त तुमने जीती थी। तो मैं हमेशा जीतती हूँ। और उसके बाद शिवाजी पार्क में सब तुम्हें ऊंचे झूले वाली कहते थे। सच में कितने सुहाने दिन थे ना वो। एक बात बोलूं, मैं पहली बार पुणे के एक बगीचे में झूला झूलते हुए देखा था। क्या सच? तुम दो चोटियों में झूला झूल रही थी और फिर सुरीली गले से गाना गा रही। हाँ, आपको वो गाना याद है? हाँ, अशोक कुमार वाला झूला ना, वो झूले के संग झूलो 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 मेरे मन। हाँ, लीला चिटनीस कितनी सुंदर लगती थी झूला में। झूले के संग झूलो झूलो मेरे मन, तुम आज खुशी से फूलो फूलो मेरे मन। झूले के संग झूलो झूलो मेरे मन। वाह 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 वाह, मजा आ गया। सुनिए, हम दोनों की कितनी सुनहरी यादें इस झूले के संग ही जुड़ी हुई है ना। चलिए आज ना फिर ऊंचा झूला झूलते। चलिए। क्या कह रही हो राधिका? ए, अपनी उम्र तो देखो। अरे उम्र की क्या बात है, जोश देखिए, जोश जोश होना चाहिए और जो मुझ में है। चलिए ना फिर से ऊंचा झूला झूलते। चलिए। राधिका ओफो, लेकिन कुछ नहीं। देखिए आप झूले पे बैठिए, मैं पीछे से ना हल्लू हल्लू ऐसे आपको हाथ लगाऊंगी और झूला दूंगी। फिर आप उतरिए, मैं बैठूंगी, फिर आप मुझे पीछे से हल्लू हल्लू झूला दी। चलिए ना। पहले तुम बैठो। चलो चलिए। मिस्टर वालिया, उतरिए झूले से, अभी के अभी उतरिए। प्रणाम मासी। प्रणाम काका। मिस्टर वालिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी परमिशन के झूले पर बैठने की? व्हाट? डक्कू, एक बात ध्यान से सुन ले, इस झूले पे बैठने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं सोसाइटी का मेंबर हूँ और यहाँ की मेंटेनेंस भी भरता हूँ, समझा तू? समझने की जरूरत मुझे नहीं वालिया, तुम्हें है। तुमने रूल तोड़ा है, अब तुम्हें 2000 रुपए फाइन भरना पड़ेगा। मैं कोई फाइन वाइन नहीं भरने वाला डक्कू, जो तूने करना है वो तू कर ले। मिस्टर वालिया, ये झूला केवल बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए नहीं। यही रूल है और रूल्स मतलब रूल्स। फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। रुक, देख तिवारी, तू भी देख, यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ देख, कहाँ लिखा है कि सिर्फ बच्चों का ही बैठना इस झूले पे जरूरी है। मैं क्यों नहीं बैठ सकता इस झूले के ऊपर? तिवारी जी साहब, ओनली फॉर किड्स। ये बोर्ड अब तक लगा क्यों नहीं? हाँ, बोर्ड बन के ही नहीं आया है, लगेगा कैसे? आएगा तो लगाता हूँ ना सब। मिस्टर वालिया, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। तुमने रूल तोड़ा है, फाइन तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। डक्कू, मैं कोई फाइन वाइन नहीं भरने वाला, जो तूने करना है वो तू कर ले। ओ, हाँ तो जो तुम मुझे सोनी हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशी बोरा को चैलेंज दे रहे हो? ठीक है, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। तिवारी जी साहब। बोला मैं जी। प्रणाम मासी। प्रणाम काका। राधिका, झूले में बैठने का ख्याल छोड़ दो, चलो घर। चलिए।
झूले के संग झूलो झूलो मेरे मन तुम, आज खुशी से फूलो फूलो मेरे मन, झूले के संग झूलो झूलो मेरे मन। ए राधिका, रात के 2 बज रहे हैं, अरे सोगी नहीं क्या? सुबह 6 बजे सिद्धिविनायक मंदिर जाना है आरती करने। मुझे पता है, लेकिन आपको भी नींद नहीं आ रही है, आंखें बंद करके ना सोने का नाटक कर रहे हैं आप। हाँ राधिका, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है। नहीं आ रही ना, तो चलिए चलते। क्या आधी रात को सिद्धिविनायक मंदिर में क्या करेंगे? सिद्धिविनायक मंदिर नहीं, नीचे गार्डन में जाके ना झूला झूलते। ये कोई वक्त है झूला झूलने का राधिका? अरे खुशियाँ मनाने के लिए कोई वक्त थोड़ी होता है। हाँ, आपका भी मन कर रहा है ना नीचे जाके झूला झूलने का? ओ है, लेकिन अभी ना राधिका सोने का मन करता है। कल सुबह चलेंगे। कल पक्का ना? पक्का। अब सो जाओ। झूले के संग झूलो झूलो मेरे मन, आज खुशी से फूलो फूलो मेरे मन। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। Good morning. गुड मॉर्निंग। हाँ पोहे, क्या बात है। मम्मी पापा को भेजी कि नहीं? वो दोनों सुबह सुबह उठ के सिद्धिविनायक गए हैं राज। भूल गया। अच्छा ओ डूड, कैसे चल रही है एग्जाम की तैयारी? अच्छी चल रही है। अभी तो गार्डन में रिलैक्स करने में मजा आएगा आफ्टर स्टडी। एग्जैक्टली डैडी। सोसाइटी के सारे बच्चे ना वो गार्डन में लगे झूले से इतने खुश है ना, एंड थैंक्स टू मम्मा, क्योंकि उनके वजह से ये पॉसिबल हुआ है। नॉट थैंक्स टू मी सखी, थैंक्स टू डक्कू अंकल। अरे देवी ने मार्गदर्शन किया तो भक्त काम पे लग गए। एग्जैक्टली। जाओगे ना राजेश बाबू, खाओ। बंटर, बंटर जल्दी बाहर आ। बंटर। आई। प्रणाम वन्ना भाभी। क्या हुआ क्यों? क्या आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? राजेश भाई, घटना ही ऐसी घटी है। ओ माय गॉड। चिलम चिली क्या कर रहा है? भूकंप आ गया क्या? भूकंप से भी बड़ा कंपन हुआ है। बंटर, सब लोग मेरे साथ गार्डन में चलो 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 चलो। अरे 1 मिनट, हुआ क्या है ये तो बताइए दक्कू भाई। वन्ना भाभी, हमारे गार्डन में जो झूला था ना, वो किसी ने तोड़ दिया है। ओ माय गॉड। व्हाट? Oh my God. संभालो अपने आप को। देखा देखा आप लोगों ने कितने प्यार से, कितने दुलार से मैंने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के लिए इतना प्यारा झूला लगवाया था, पर किसी बेरहम बेपरवाह इंसान ने वो झूला तोड़ दिया। राजेश भाई, हमारे को लगता है ये किसी बच्चे की शैतानी। अथर्वा, विद्युत, सच सच बताओ किसने किया ये? डैडी, हम तो झूले लगने से खुश थे, हम क्यों इसे नुकसान पहुंचाएंगे? होना हो, मुझे लगता है ये कांड जिसने भी किया है ना, ये रात के अंधेरे में किया है। हाँ ऑफ कोर्स, दिन दहाड़े कोई क्यों करेगा ये? सोइडर्सन हाइट सोसाइटी के निवासियों, अभी भी आप लोगों के पास वक्त है। जिसने भी झूला तोड़ा है, समय रहते अपना गुनाह कबूल कर लो। अभी तो केवल पेनल्टी लगेगी, वरना बाद में सोइडर्सन हाइट सोसाइटी का ही ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा उससे हर्जाना भी वसूल करेगा। तो बोलो, किसने किसने प्रणाम, किसने 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 चल किसने किसने बोलो। अरे हमको क्या मालूम, हम क्या गार्डन में सोते हैं क्या? ओ तिवारी, ये सब ये लोग ऐसे कबूल नहीं करेंगे, पर मुझे पता है कि वो झूला तोड़ो इंसान कौन है। क्या बात है? पता है? पता है तो फिर इधर घूम क्यों रहे हैं? बोला है, इतना फुटेज क्या खा रहा था तू? तो अब मेरी ये उंगली जिसकी तरफ इशारा करेगी, उसी ने झूला तोड़ा है।
बच्चे? हर्षद भाई, मैं तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरी तरफ क्या उंगली कर रहा है तू? ए पंडित, मूंगो मत। तू नहीं, तेरे पीछे जो खड़ा है झूला उसी ने तोड़ा है। मिस्टर वालिया। जोशीपुरा, क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं मिस्टर वालिया, मैं सच बोल रहा हूँ। जोशीपुरा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ? छोड़ूंगा नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे राजेश साहब, रोकिए ना इन्हें। मिस्टर वालिया, शांत रहिए। यहाँ ये शांत रहिए प्लीज। राजेश भाई, मैं कैसे शांत हो जाऊं? पूरी सोसाइटी के सामने इसने मेरी बेइज्जती की और मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। तक्कू, याद रख, मेरा नाम है वालिया और मैंने बड़े बड़ों को खा लिया। मैं इसको छोड़ूंगा। एक मिनट जरा डकार लीजिए, जरा रुकिए। एक मिनट। देखो भाई, अब ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। आपके पास कोई सबूत है? राजेश भाई, मेरे पास सबूत नहीं बल्कि सबूतों का पिटारा है। इस वालिया की काली करतूतों के बहुत सारे चश्मदीद गवाह हैं। आपको तो पता ही है राजेश भाई, ये प्यारा सा झूला मैंने सोसाइटी के नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए लगाया है, पर ये वालिया अपने 90 किलो का वजन लेके इस झूले पर झूला झूल रहा था, वो भी दिन दहाड़े। सोसाइटी के कई लोगों ने देखा भी था। तिवारी। हाँ साहब एकदम सही बोल रहे हैं साहब। वालिया साहब को इन्होंने झूले पे झूलते हुए पकड़ा था और इसके लिए उन्होंने जुर्माना भी लगाया था। इन्होंने जुर्माना नहीं दिया, वो अलग बात। सुना आपने राजेश भाई, सुना? इस वालिया ने सोसाइटी के रूल के साथ साथ ये झूला भी तोड़ा है। ये बात ठीक है राजेश भाई, मनोज भाई, कि मैं झूले के ऊपर कल बैठा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने झूला तोड़ा है। तक्कू, अगर तेरे पास कोई सबूत है ना तो अगले 24 घंटे में ले आ, वरना मैं... मनोज भाई, कस के पकड़ा है ना? हाँ। वरना क्या? वरना तुम्हें पूरी सोसाइटी के सामने मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ तो जो क्या बोल रहा है? रूल पे रूल तोड़ रहा है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चोर बोला इसने। रोक। मनोज भाई, पकड़िए ना। वालिया, चुपचाप खड़ा रहना जगह पे। और तेरे को सबूत चाहिए ना? ये सीसीटीवी का फुटेज निकाल और दूध का दूध और पानी का पानी कर ले। नाटक लगा के रखा है तब से। मनोज जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं दक्कू भाई। सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, सब कुछ साफ हो जाएगा। ठीक है मिस्टर वालिया, तुम भी मेरे साथ चलो। सारे सबूत तुम्हारे मुंह पे मारता हूँ। चलो। एक मिनट साहब, एक मिनट। सीसीटीवी फुटेज कैसे मिलेगा साहब? क्यों? क्योंकि सीसीटीवी तो टूटा हुआ पड़ा है। उस दिन साहब बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो बॉल सीधी सीसीटीवी पे लगी और टूट गया, वो देखिए। राजेश भाई, दक्कू, अब तेरे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अब सोसाइटी वालों के सामने मुझसे माफी मांग। मिस्टर वालिया, 24 घंटे दिए थे ना तुमने, अभी भी 23 घंटे 50 मिनट बाकी है। अभी भी वक्त है मिस्टर वालिया, अपना गुनाह कबूल कर लो, वरना सबूत तो मैं कहीं से भी ढूंढ कर निकालूंगा। देखना तुम। मैं देखता हूं। चलो दक्कू भाई, बस कर दो अभी। हाँ मैं, ओह देखो भाई, क्या मतलब आप खामखा मैटर को क्यों इतना खींच रहे हो? झूला टूटा है, इसकी मरम्मत करो, ठीक हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात है? अरे दक्कू भाई चलो ना। अरे इतना नुकसान नहीं हुआ है, एक नट बोल्ट तो निकला है। वही मुश्किल है इतना बम बम। चलो देख लेते क्या है। रुक जाइए, कोई झूले को हाथ नहीं लगाएगा जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होता। ये झूला फिक्स नहीं होगा। सबसे पहले गुनहगार फिक्स होगा, उसके बाद ये झूला फिक्स होगा। और मैं
सोनी रोशन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी उस वालिया के खिलाफ सबूत पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। ये वादा है मेरा। तिवारी, फॉलो मी। प्रणाम बन्ना भाभी। साहब चाय। साहब 4 घंटे हुए, कौन सी फुटेज देख रहे हैं आप? तिवारी, वालिया के चैलेंज को अभी 20 घंटे बाकी है। कैसे भी करके मुझे उसके खिलाफ सबूत ढूंढना है। मैं हमारी सोनी रोशन हाइट सोसाइटी के हर सीसीटीवी का हर कोना देख रहा हूँ। देखना, किसी ना किसी एंगल पर मुझे कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। मर गया। रात में मेरी आंख लग गई थी। अगर वो वाला वीडियो साहब ने देख लिया तो मेरी पगार काट लेंगे। तिवारी जी साहब जी। क्या है ये? अरे साहब गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिएगा मुझे। व्हाट? माफी क्या मांग रहे हो? ये देखो, मुझे उस वालिया के खिलाफ सबूत मिल गया है। सबूत मिल गया? यस साहब। देखो तिवारी, ये वालिया लिफ्ट से बाहर आया, देखा? हाँ देखा साहब। और अभी ये थोड़ी देर बाद की मैं फुटेज दिखाता हूँ। ये देखो, ये पूरे 20 मिनट बाद वालिया भागते हुए लिफ्ट की ओर गया, देखा? हाँ साहब देखा। मुझे लगता है कि वालिया को पता था कि गार्डन का सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है और इसी बात का उसने फायदा उठाया। जी जी। तिवारी, डॉट से डॉट मिलाओ। मिलाता हूँ और चेन ऑफ इवेंट को फॉलो करो। फॉलो करूंगा साहब। ये वालिया ठीक 1:15 पे बाहर गया और 1:35 पर दौड़ता हुआ वापस आया और इसी 20 मिनट के दौरान उसने क्राइम को अंजाम दिया। मतलब उसने झूला तोड़ा और दौड़कर वापस आकर अपने घर पर चला गया। अब देखना, ये दक्षेश जोशीपुरा उस वालिया के बच्चे को कैसे पकड़ता है। पकड़ लीजिए साहब। इस सीसीटीवी फुटेज को मैं 70 mm पर सबको दिखाऊंगा और उस वालिया का पर्दाफाश करूंगा। बस तिवारी, तब तक ये बात तुम किसी को मत बताना। नहीं साहब, किसी को पता नहीं चलेगी साहब। वेरी गुड तिवारी, कट। विद्या बेटा, हम दोनों को अदरक वाली मस्त चाय पिला दे। हाँ। कैसी रही सिद्धिविनायक मंदिर की सुबह की आरती? अरे बेटा पूछो मत। सिद्धिविनायक की सुबह सुबह की आरती देखकर मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न हो गया। गणपति बाप्पा मोरया। बाप्पा बोरिया। सुबह सुबह डक्कू का मैसेज है। सोसाइटी का चोर पकड़ा गया है? किसके घर चोरी हुई भाई? काका पूछिए मत, सोसाइटी में सुबह से बहुत हल्ला मचा हुआ है। अच्छा, क्या हुआ? वो झूला लगाया था ना गार्डन में, वो किसी ने तोड़ दिया और दक्कू भाई को पूरा शक है कि वो झूला मिस्टर वालिया ने ही तोड़ा है। और अभी सोसाइटी के ग्रुप में कोई बात भी कर रहा था कि दक्कू भाई को मिस्टर वालिया के खिलाफ पक्का सबूत भी मिल गया है। राधिका, मैं अभी आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? वो दक्कू के पास झूला टूटने का सच जानने के लिए। मैं गया हो रहा है। देख पंटा, देख, उस वालिया के खिलाफ वाटर टाइट सबूत देख। क्या बात है बे, तूने तो 24 घंटे पहले ही केस सॉल्व कर दिया। मैंने कहा था हीरा है, जालर की तरह जी रहा है लेकिन हीरा है। थैंक यू पंटर, थैंक यू। क्या बात है यार, कमाल है। दक्कू सुनो। यस काका, बोलिए। दक्कू, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। हाँ कहिए। झूला टूटने का मैं चश्मदीद गवाह हूं। देखा पंटर, देखा, उस वालिया के खिलाफ मुझे एक और सबूत मिल गया। अरे काका जल्दी बताइए ना, वो झूला तोड़ू झालर का नाम बताइए। वालिया ये ना, वालिया ये ना। ऐसे नहीं। पहले पूरे सोसाइटी के मेंबर्स की क्लब हाउस में मीटिंग बुलाओ, सबके सामने मैं उसका नाम बोलूंगा। देखा पंटर, देखा, अभी मेरे चैलेंज को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए और काका ने मुझे ऑलरेडी जितवा दिया। थैंक यू काका, थैंक यू। तिवारी! जी 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 साहब। अभी के अभी पूरी सोनी रोशन हाइट सोसाइटी में नोटिस घुमा दो कि मैंने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है जहां श्रीनिवास काका उस झूला तोड़ू का पर्दाफाश करेंगे। यस।
राज, तुम्हें पता चला ना पापा ने क्लब हाउस में मीटिंग बुलाई है सबकी। हाँ बंधु, ये इस झूला तोड़ मैटर में पापा कैसे क्या इन्वॉल्व हो गए? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है राज। इनफैक्ट हम सारी लेडीज हमारे घर पे मिलकर यही डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, बाय द वे मम्मी पापा फोन भी नहीं उठा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? अरे राजू, वो क्या है ना, सोसाइटी में मीटिंग की खबर फैली है तो काका को बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, इसलिए दोनों ने अपना फोन स्विच ऑफ करके रख दिया है। अरे बाप रे, अच्छा। ये सोसाइटी का ये झूले का मैटर इतना सबको झुलाएगा इसका अंदाजा नहीं था। एनीवे, मैं क्लाइंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ बाय। हाँ ठीक है, बाय। क्या लगता है आप लोगों को? हाँ, झूला वालिया नहीं तोड़ा होगा? हर्षद को तो 200% लगता है कि वो वालिया ही है जिसने झूला तोड़ा। हाँ, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पापा ने मिस्टर वालिया की जगह किसी और को झूला तोड़ते हुए देखा। खबरदार वरना बहन, दक्षेश जोशीपुरा कभी गलत नहीं हो सकता। वालिया ही दोषी है, झूला कोई और तोड़ नहीं सकता, झूला कोई और तोड़ नहीं सकता, झूला कोई और तोड़ नहीं सकता। थैंक यू। जो सच है बता दीजिए ना, वरना क्लब हाउस में सोसाइटी के सामने आपके साथ साथ हमारी भी बदनामी होगी और मैं सोसाइटी में लेडीज के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मैंने बोला ना, मैंने नहीं तोड़ा है, नहीं तोड़ा है, कितनी बार बोलूंगा? दक्कू भाई के साथ जो आपकी दुश्मनी है ना, ये ऑब्वियस है, बट ही इज अ नाइस पर्सन। व्हाट नाइस? तुम्हें पता है कल जब मैं झूले के ऊपर बैठा था उसने पब्लिकली मेरा इंसल्ट किया, मेरा सबके सामने बेइज्जती किया और तुम्हें वो अच्छा आदमी लग रहा है? व्हाट रबिश! क्योंकि झूले पर बैठकर तुमने रूल ब्रेक किया था। गार्डन में झूला लगने से वरुण कितना खुश हुआ था और तुमने दक्कू भाई का गुस्सा झूले पर निकाल दिया। मैंने झूला नहीं तोड़ा, तुम मुझ पे अभी भी शक कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ। देखो, श्रीनिवास काका तुम्हारा नाम ले लें, उससे पहले अगर तुमने कुछ किया है ना तो सब सच सच बता दो। क्या हो वरुण, अर्जुन क्यों बुलाया? अतर, तू पहले पिंकी प्रॉमिस कर रहा है, जो मैं अभी तुझे बताने जा रहा हूँ वो तो और किसी को नहीं बताएगा। ठीक है, नहीं बताऊंगा, बोल। उस दिन जब मेरे पापा झूले पर बैठे थे तब धक्को अंकल उन पर बहुत गुस्सा हुए थे, उन्हें बहुत बुरा भला कहा और मेरे पापा की इंसल्ट देखकर मुझे धक्को अंकल पर बहुत गुस्सा आया और मैंने रात को मतलब ये नट बोल्ट तूने निकाले थे? नहीं, मैंने निकाले नहीं, मैंने बस ढीले किए थे और उसके बाद मैं भाग गया था। तो ये किसने किया? मुझे नहीं पता, पर तेरे दादा ने मुझे शायद देख लिया है और अगर उनने मेरा नाम क्लब हाउस में ले लिया, मेरे पापा मुझे बहुत पनिश करेंगे यार। देख, तूने ना सच बोल के बहुत हिम्मत वाला काम किया, बस तुझे एक और हिम्मत वाला काम करना है। क्या? ये बात जो तूने मुझे अभी बताई है ना, वो जाके तुझे दादाजी को बताना। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। अरे कुछ नहीं होगा, मेरे दादाजी कहते हैं जो सच बोलते हैं ना वो कभी डरपोक नहीं होते। मैं हूं ना, चल कुछ नहीं होगा। I see। तो ये बात है, ये बात तुम्हारी मम्मी पापा को पता है? नहीं दादाजी। अच्छी बात है, तुमने मुझे सच बता के बहुत अच्छा किया। हमेशा सच ही बोलना चाहिए, इसीलिए तो मैं भी सच बोलूंगा और क्लब हाउस में झूला तोड़ने वाले के नाम का पर्दाफाश करूंगा। एक्चुअली दादाजी, मैंने वरुण को प्रॉमिस किया है कि आप क्लब हाउस में इसका नाम नहीं लोगे। मैंने कब कहा
उसका नाम वरुण है। अगर झूला तोड़ने वाले का नाम जानना है तो क्लब हाउस में आ जाना। इसका मतलब झूला तोड़ने वाला कोई और है? कौन हो सकता है? क्या हुआ पापा? पापा क्या हुआ? हाँ? शांति शांति शांति। भाइयों बहनों और परम पूजनीय वन्ना भाभी, तो आज वो ऐतिहासिक क्षण आ ही गया जब परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी के परम पूजनीय ससुर श्रीनिवास काका उस इंसान के नाम से पर्दाफाश करेंगे जिसने झूला तोड़ा है। क्या मतलब डक्कू भाई? डक्कू भाई, जिस सीसीटीवी फुटेज को आप मेरे खिलाफ सबूत समझ रहे हैं, दरअसल उस रात मैं अपनी बीवी के लिए बीपी की दवाई लेने गया था। अगर तुम्हें उससे बात करनी है तो बात करा देता हूँ, दवा खा के अभी भी सो रही होगी। मिस्टर वालिया, आपको आपकी सफाई देने का पूरा मौका मिलेगा, पर पहले श्रीनिवास काका बोलेंगे। काका, ओवर टू यू। भाइयों, प्रश्न है झूला किसने तोड़ा? तो झूला किसी एक आदमी ने नहीं तोड़ा, इसमें दो लोग थे, दो लोग। काका, हम तो एक समझ रहे थे, आप तो दो जन का नाम ले रहे। जी हाँ, मिस्टर वालिया और मिसेस वालिया, दो लोग। क्या बात कर रहे हो हर्षद भाई? हर्षद तो वही होगा। पंटर, बोला ना मुंगो मर। काका बोलेंगे। काका जल्दी बोलिए, वो दो लोग कौन है? बताता हूं। पहला नाम है श्रीनिवास वागले। और दूसरा है श्रीमती राधिका वागले। मम्मी? नॉट पॉसिबल। एक मिनट, नहीं, ये हो ही नहीं सकता। नो। ये क्या नाटक है श्रीनिवास? किसको बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो? नहीं मनोज, तेरे पापा झूठ नहीं बोल रहे हैं। सचमुच हम दोनों की वजह से झूला टूट गया। दरअसल क्या हुआ, गार्डन में झूला लगते ही हमें अपने बचपन के और जवानी के दिन याद आ गए, और उसी याद को ताज़ा करने के लिए हम लोगों के मन में झूला झूलने की बड़ी इच्छा जागृत हुई। नहीं, असल में क्या हुआ ना, हम लोग सुबह सुबह ना जल्दी उठ गए थे सिद्धिविनायक जाने के लिए। टैक्सी को आने के लिए देर थी तो हमने सोचा कि चलो गार्डन में जाके थोड़ी देर झूला झूलेंगे। हम दोनों उस पर बैठ गए, लेकिन हम दोनों के वजन की वजह से ना झूले के पुर्जे टूट गए और झूला नीचे गिर गया और हम भी नीचे गिर गए। लेकिन माँ पापा, आप लोगों को चोट तो नहीं लगी ना? नहीं बेटा, न कमर पे लगी न पैर पे लगी, पर हाँ, हमारी वजह से मिस्टर वालिया पे जो इल्जाम लगा उससे हमारे दिल को चोट लगी। वैसे मैं सुबह सब कुछ बता देना चाहिए था सबको, लेकिन मैंने सच बोलने में देर कर दी। मिस्टर वालिया, आप मुझे माफ कीजिए। सॉरी। दरअसल हमारी वजह से दक्कू का जो गुस्सा आपको झेलना पड़ा, उसके लिए भी माफी चाहता हूं। दक्कू, चूल्हे की रिपेयरिंग में जो भी खर्चा है या उस पर जो पेनल्टी है,
मैं भरने को तैयार हूँ। हाँ। नहीं 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 काका नहीं, आप क्यों पेनल्टी भरेंगे? आप तो मेरे पिता समान है काका, और आपने मुझे बेदाग किया है, इसका पेनल्टी तो मैं ही भरूंगा। राजेश भाई नहीं कोई बात है, हम लोग भर देंगे। अब इस बात को समझिए, मैं भर दूंगा। चूल्हे के नट बोल्ट मैंने डीले किए थे। क्या ये क्या बोल रहे तू वरुण? हाँ, झूला मैंने तोड़ा, दादाजी ने नहीं। उस दिन जब आप झूले पर बैठे थे तब दक्कू अंकल ने आपको डांटा था। तब मुझे दक्कू अंकल पर बहुत गुस्सा आया, तो मैंने रात में झूले के नट बोल्ट ढीले कर दिए। वरुण, ये तूने क्या किया? मिस्टर वालिया, क्या कर रहे हैं आप? दरअसल वरुण ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था। हाँ? इतनी बड़ी बात है कि इतने लोगों के सामने उसने सच बोला। असल में गलती हमारी है, हमने बच्चों के झूले में बैठ के रूल तोड़ा। डको, तुमने कहा नहीं, रूल इज रूल, फॉलो न करे वो फूल, गो बैक टू स्कूल। नहीं काका, देखिए रूल के हिसाब से तो सबसे पहले मुझे वालिया को सॉरी बोलना चाहिए। मिस्टर वालिया, आई एम सॉरी। डक्कू भाई नहीं, मुझे सॉरी बोलना चाहिए। अरे डक्कू भाई, आई एम सॉरी। मुझे सॉरी बोलने तो दो प्लीज। नहीं डक्कू भाई, आई एम सॉरी। सॉरी सॉरी डक्कू भाई, सॉरी सॉरी डक्कू भाई, सॉरी। ओह राजेश भाई, हाँ, झूले ने तो कमाल का झमेला खड़ा कर दिया। सीरियसली यार, लेकिन झूले के साथ न सिर्फ मम्मी पापा की नहीं, हमारी बचपन की यादें भी जुड़ी हुई है। क्यों उन्हें दादा? बिल्कुल, दादर की चाल में गुजारे वो झूले वाले दिन कैसे भूल सकते हैं? राधिका, अब तो सिर्फ यादों के झूले में ही झूलना होगा। सही है, हमारे ना झूले पे बैठ के ऊंचा झूलने के दिन गए। चलिए कहीं नहीं, हम हमारे ही घर में, कहीं नहीं जा रहे। आइए। हाँ, एक मिनट, बस। ओके, तो अब आप दोनों आंखें खोल सकते हैं। ये झूला हमारे घर में। यस मम्मी, याद है बचपन में मैं शिवाजी पार्क के पब्लिक गार्डन में हम लोग झूला झूलने जाते थे। वहां पर बच्चों की इतनी भीड़ होती थी कि उस झूले पे बैठने का टर्न ही नहीं आता था हमारा। हाँ दादा, याद है ना? हाँ, मैं तो कुछ भी करके किसी को धक्का मार के, कोनी मार के झूले पे बैठ जाता था। राजू के लिए भी जगह बना देता था, लेकिन बैठता ही नहीं था। अरे बच्चों को क्या पीटता था दादा। हाँ, मतलब ए चल रहे हैं बादल हो रहे, 2-3 लोगों को तो झूले पे इतने जोर से झूला दिया कि गिर गए जाकर। हाँ, तो इसीलिए भैया तू झगड़े कर, मैं नहीं आ रहा हूँ पार्क, मैं जाता ही नहीं था। और पता है, जब राजू को ना झूला झूलने नहीं मिलता था ना, तो इतना उदास होता था, कभी कभी तो घर पे आके रोता था जोर जोर से। और जब पापा को पता चला कि मुझे पार्क में झूले पर बैठने का मौका नहीं मिलता है और मैं उदास रहता हूँ, तो पता है पापा मेरे लिए क्या सरप्राइज लेकर आए? क्या? महीने की जो तनख्वाह हुई उसमें से मेरे लिए ब्रांड न्यू झूला लेकर आए थे, 30 रुपए का। अच्छा, 30 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। हाँ, मतलब आज लगता है ये 30 रुपए में क्या है? नहीं, 30 रुपए वॉज अ बिग अमाउंट। और महीने के बजट में इन 30 रुपए को कैसे फिट करना है, उसके लिए क्या तिकड़म लगाया था पता है पापा ने? हमारे घर से दादर स्टेशन बस का किराया था 54, मतलब 25 पैसे, राइट? सेम आने का 25 पैसे, मतलब हुए कितने? 50 पैसे, 50 पैसे। पापा अगले 2 महीनों तक उन 30 रुपए को फिट करने के लिए बजट में 2 महीनों तक पापा स्टेशन तक चल के जाते थे, स्टेशन से चलकर घर आते थे। और रोज रात मम्मी पापा के पैरों की मालिश किया करती थी। राजू, ये सब याद है छोटी छोटी बातें? बिल्कुल मम्मी। राजू, मनोज, इसकी क्या जरूरत थी, बता तो तू। मम्मी पापा
आप दोनों ने हम बच्चों को खुश करने के लिए कितनी कुर्बानियां दी, कितने दर्द झेलकर हमें हमेशा खुशियों के झूले में झुलाया। तो अब खुशियों के झूले में झुलाने की जिम्मेदारी आपके बेटों की। तो चलो बैठ जाओ, बैठ जाइए, चलिए आराम से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पीछे होके बैठिए। कितनी समय के बाद आराम से चलिए। 1 2। एक मिनट। दादा दादी को झूला झुलाने का सौभाग्य हम दोनों को भी तो मिलना चाहिए। ओके। अब झूले का गाना तो बनता है। हाँ मम्मी। झूले के संग झूलो झूलो मेरे मन, झूले के संग झूलो झूलो मेरे मन, तुम आज खुशी से फूलो फूलो मेरे मन, तुम आज खुशी से फूलो फूलो मेरे मन, झूले के संग झूलो झूलो मेरे मन। आप गाइए। मैं गाऊं? लीला अशोक कुमार। चली रे मेरी नाव चली रे, चली रे मेरी नाव चली रे। कोई कहे यहाँ चली, कोई कहे वहाँ चली, कोई कहे यहाँ चली, कोई कहे वहाँ चली। मन ने कहा, अरे मन ने कहा पिया के गाँव चली रे, पिया के गाँव चली रे, चली रे मेरी नाव चली रे, चली नाव चली रे। हाँ आ जाओ। आंटी मैं कुछ दिन आपके यहाँ रहूँ तो आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं किट्टू, पर हुआ क्या? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।